हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है गाइस। मैं क्वांट और रीजनिंग दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं दोस्तों। आज ये वीडियो लेके आया हूं, एक रिक्रूटमेंट निकला है, सिडबी एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, सिडबी एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट है। सिडबी मतलब गाइस स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी रिक्रूटमेंट निकली है दोस्तों। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी एग्जाम्स कैसे होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। तो जो भी लोग ये एग्जाम टारगेट किए हैं, सिडबी का ए ग्रेड का एग्जाम रहेगा ये। तो पूरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों। चलिए रुक करते हैं वीडियो के तरफ। जैसे सिडबी ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट जैसे मैंने बताया गाइस, तो इसका मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। तो वहां पे क्लिक करके पूरी इसकी डिटेल जानकारी भी ले सकते हो आप। जैसे आप अभी स्लाइड पे देख पा रहे हो कि इसका ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जो 13 दिसंबर मतलब आज के दिन निकला हुआ है दोस्तों। इसका जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट होगा, मतलब दिसंबर 14 से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी जनवरी 3 तक। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जो लोग सिडबी के एग्जाम्स के बारे में टारगेट कर रहे हैं गाइस, तो इसको डिले ना करो। मतलब लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि मतलब आपका किसी लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, सर्वर डाउन रहता है या फिर साइट बहुत बिजी होने की वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी एक दो दिन में आप फिलअप कर लो गाइस। इसका कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज दिसंबर 14 रहेगा। करेक्ट। So again, cut off date determining eligibility criteria with regard to educational qualification, उसका तारीख उन्होंने 3 दिया हुआ है। मतलब लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, मतलब जहां से लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का वो वाला। और इसका एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम्स जान या फेब 2023 में हो सकता है। इसकी अभी तारीख अभी आई नहीं है, वो जल्दी ही अपडेट कर देंगे। और इसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो फेब में रहेगा दोस्तों। मतलब बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसकी अगर वैकेंसीज की अगर हम टोटल बात कर लेते हैं तो टोटल 100 वैकेंसीज है। अगर इसकी कैटेगराइज अगर देखेंगे हम जनरल की, तो जनरल में 41 वैकेंसी है, स्केड्यूल कास्ट में 12 वैकेंसीज है। उसके बाद स्केड्यूल ट्राइब में 9 वैकेंसीज दिख रही है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में 28 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10 वैकेंसीज दिख रही है गाइस। तो टोटल ये वैकेंसीज 100 वैकेंसीज है। और आपको पता है कि हमें एक ही वैकेंसी की जरूरत है दोस्तों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितनी भी टफ क्यों ना हो। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना हम नहीं सोचेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या दे रखी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का एग्जाम रहेगा। ठीक है गाइस। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी, ठीक है, प्रिफरेबली फ्रॉम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट से उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखा है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री अगर लॉ में है, इंजीनियरिंग में है, प्रिफरेबली सिविल, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल, तो वो चलेगा। और तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है सी एस, सी एस, सी डब्ल्यू एस, सी एफ एस, सी एम डी और पीएचडी भी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी दिया है नीचे नोट में, बहुत सारे बच्चे हर बार पूछते हैं, candidates appearing in final year are also eligible to apply provided they shall be required to submit the final mark sheet and provisional final degree certificate in original at the time of interview। मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा आपको ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे दोस्तों, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो उन्होंने दिया है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, दिसंबर 14-22 टू अप्लाई फॉर सिडबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। ठीक है, जो पीडीएफ में डिटेल में दिया है वहां पे भी आप देख लेना। नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, मतलब 21 के नीचे और 28 के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी है तो। बट कुछ कैटेगरीज के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि गाइस, candidates born not earlier than 14/12/94 and not later than 15/12/2001 both days including, मतलब ये दोनों दिन मिला के, are only eligible to apply, मतलब यही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्या दिया है, जैसे 28 बोला है तो शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया है दोस्तों। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, बट वहां पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जरूरी है। और वहां पे अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दे रखी है दोस्तों।
उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्यूमुलेटिव विद ओबीसी रिलैक्सेशन 13 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी 15 इयर्स रिलैक्सेशन। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन अगर ये फॉर्म भरना चाहता है गाइस, तो उसके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन दे रखी है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, ठीक है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उसके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब किस तरीके से मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है गाइस। तो उसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, उसकी डिटेल में बात करेंगे हम आगे, और इंटरव्यू देना होता है दोस्तों। तो अब ऑनलाइन में एग्जाम में क्या क्या रहेगा गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्वांट और रीजनिंग पढ़ाता हूँ, हमारे ऐप पे भी हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, और मकरन सर ट्यूटोरियल हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करते रहता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क 60 रहेंगे, और उसका मतलब सेक्शनल टाइमिंग उन्होंने दे रखा है 40 मिनट्स, करेक्ट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 दिया है, 30 मार्क्स के लिए रहेगा 20 मिनट्स, मतलब ऑटोमेटिकली ये समय होने के बाद सेक्शंस आपका लॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, और 30 मिनट्स उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इसके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए दोस्तों, 30 मिनट्स के लिए, मतलब ऐसे टोटल 160 क्वेश्चंस 200 मार्क के लिए रहेंगे 2 घंटे के लिए दोस्तों, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, मतलब जैसे ऑनलाइन टेस्ट, और दूसरा रहेगा यहाँ यही पे, मतलब उसी में जैसे अभी ये 2 घंटे का हो गया 200 मार्क का, उसमें 160 क्वेश्चन, तुरंत उसके बाद हमें यहाँ पे 2 एसेज और एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। ऐसे टोटल 3 कंपोनेंट रहेंगे, कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल बैंकिंग इकोनॉमिक सोशल इश्यूज इन इंडिया, 20 मार्क्स ईच रहेगा वो, ठीक है, मतलब 40 मार्क के 2 ऐसे, और 10 मार्क का लेटर राइटिंग रहेगा इन पर्टिनेंट टू बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है उन्होंने, इट इज इसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस, तो ये डिस्क्रिप्टिव मोड में रहेंगे, मतलब आपको टाइपिंग करना रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो ये एग्जाम के तुरंत बाद ये वाला होता है गाइस। इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 ऐसे और एक लेटर राइटिंग करनी होती है। तो ऐसा ये पूरा 163 क्वेश्चंस 250 मार्क के लिए 180 मिनट के लिए होते हैं गाइस एग्जाम। मतलब बाकी अदर बैंकिंग एग्जाम से ये थोड़ा सा हटके एग्जाम होता है, क्योंकि इसका सैलरी भी थोड़ा सा हटके ही है दोस्तों। अगर मैं ग्रेड ए की सिडबी की अगर बात करूं, अगर इसका टोटल मतलब स्पेसिफिकेशन देखा जाए, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें सारा डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है गाइस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एज पर द सिडबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन 2022, मिनिमम ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स पर मंथ विल बी 70,000, तो गाइस लगभग ये 70,000 पगार, मतलब देखो ग्रेड ए की जो पोजीशन है इसमें आपको 70,000 सैलरी मिल जाती है दोस्तों। तो होप सो कि आपको इसमें बताए गए सारे डिटेल्स समझ में आए होंगे, कैसा एग्जाम्स रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, रिलैक्सेशन क्या रहता है, और इसकी तारीख कब निकलने वाली है, कब आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए आप मकरन सर ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा गाइस, मतलब लाइक करते जाइएगा और कमेंट्स देते जाइएगा, और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। ये मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है गाइस, डेली लाइव क्लास लेता हूं मैं क्वांट रीजनिंग का, मकरन सर ट्यूटोरियल करके हमारा एंड्रॉइड आईओएस ऐप है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। कुछ भी अगर पूछना रहता है तो आप, मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो दोस्तों। तो आपकी सेवा में ही हम कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी वजह से आप बच्चों का सिलेक्शन हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।